तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है वहां। 22 अप्रैल 2025 की तारीख भारत के लिए एक बड़ी तारीख बन गई, क्योंकि इस दिन पाकिस्तान से आए कुछ आतंकियों ने पहलगांव में 26 बेगुनाहों की हत्या कर दी। और हत्या ऐसे नहीं, धर्म पूछकर पूरे देश का माहौल बिगड़ गया। चारों तरफ से यह आवाज़ आ रही थी कि इस करतूत का बदला बड़ी ही बेबाकी से लिया जाए। 15 दिन हो गए। 15 दिन बाद देर रात भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। यह इसलिए क्योंकि पहलगांव में जितने लोगों की भी जान गई थी, उन सभी में पुरुष थे और किसी न किसी के वह पति थे या पिता थे। ऐसे में इस ऑपरेशन को सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया गया। यह ऑपरेशन चल ही रहा था। यहाँ कई आतंकियों को भारत मार चुका था। जब इसकी रिपोर्टिंग शुरू हुई तो हमारे मीडिया कर्मियों ने इसकी रिपोर्टिंग बड़े ही अच्छे तरीके से की थी, लेकिन TRP के चक्कर में वह इतने गिर गए कि भ्रामक और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ों की तरह रिपोर्टिंग करने लगे। ना किसी फैक्ट का पता किया और ना ही उस फैक्ट की जानकारी लेने की कोशिश की, और लगातार गलत खबरें दिखाते रहे। इसका मजाक न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उड़ा है। ऐसी रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए और इस तरह की रिपोर्टिंग करना भी गलत है। हालांकि इन सब के बीच अभी आज सीज फायर की घोषणा की गई। दोनों देशों ने सीज फायर को लेकर अपनी सहमति जताई, लेकिन 3 घंटे ही हुए थे। वापस से पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया है। एक बार फिर रिपोर्टिंग शुरू हुई है, लेकिन अब शायद ऐसी रिपोर्ट ना हो जैसी मैं आपको दिखा रहा हूं। के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। और देखिए मेजर गौरव आर्या को, ये इसका मतलब समझिए ये क्या है। ये अब पराक्रम का वो प्रदर्शन है जिसकी ताव झेल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अज्ञात बॉर्डर पर कहा जा रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी घुस गई है। अभी तक तो कहा जा रहा था कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक कर रहा है, लेकिन अब भारत की आर्मी घुस गई है। मेजर गौरव आर्या, एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो पूरे शहर में। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूं, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ। तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा। ऐसी स्थिति बन रही है। जम्मू एयरपोर्ट से उड़े भारत के फाइटर प्लेन, ये बड़ी खबर इस वक्त की अब आपको बता रहे हैं। जम्मू एयरपोर्ट से फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए कि जो कार्रवाई पाकिस्तान कर रहा है उसको लेकर जवाबी कार्रवाई भी हो रही है। कई जगहों पर उनके मिसाइल्स, उनके ड्रोन्स को मार गिराने में कामयाब हो रहे हैं। S-400 जो हमारा सिस्टम है, उससे अभी हमने 8 मिसाइल्स मार गिराई हैं और इसी के साथ जम्मू। कुछ चैनल लगातार भ्रामक खबरें फैला रहे थे, जिसके बाद उनकी हंसी भी उड़ाई जाने लगी। कुछ कॉमेडियन उनके खिलाफ तरह तरह की बातें करने लगे। जयपुर प्रशासन ने तो स्पष्ट किया कि टाइम्स नाउ द्वारा दिखाई गई खबर पूरी तरह से भ्रामक है। सबसे बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कराची में अर्नब गोस्वामी जो वहां पर खड़े होकर के अंडा खा रहे थे, उनके कान के नीचे कोई 2 बजा करके भाग गया है। और उससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हां, अमन चोपड़ा को लाहौर में किसी ने बिरयानी में लेग पीस निकाल करके उसके कान में ठूंस दिया है। जी हां, अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये आ रही है।
और तो और ये देखिए रावलपिंडी से भी एक खबर आ रही है। रावलपिंडी से खबर है कि अर्चना ओम कश्यप के मुंह पे एक पानी पूरी वाले ने पानी पूरी फेंक करके मारा है। ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको लग रहा होगा कि ये खबरें मैं कैसी सुना रहा हूं, तो भाई साहब ये लोग भी तो ऐसी ही खबरें सुना रहे हैं, अंट संट। तो हम भी अंट संट सुनाएंगे। ये नहीं मान रहे, हम क्यों माने? लगातार भ्रामक खबरें जी न्यूज़ द्वारा दिखाई जाती रहीं, लेकिन इन भ्रामक खबरों को भी पॉजिटिव रूप में बताने के लिए इस हद पर जी न्यूज़ उतर आया कि जब पाकिस्तान उनकी खबरों को गलत बता रहा था तो उसे पॉजिटिव वे में वह दिखा रहे थे। देखें किस तरह से उन्होंने अपनी गलती को प्रस्तुत किया। होने के बावजूद भी जी न्यूज़ को पाकिस्तान में देखा जा रहा, लोग चोरी छिपे छिप कर देख रहे हैं। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने यह बात अलग है कि जिसे वह अपनी अच्छाई बता रहे थे, कुछ देर बाद ही वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो ये देखें, ये जी न्यूज़ लाइव देख रहे हैं हम, और यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि जी इस्लामाबाद पे भारत ने अटैक कर दिया है और हम बैठे हैं इस्लामाबाद के मरकज में चाय पी रहे हैं। कश्मीर पर हुए हमले के बाद जब सवाल किए गए तो उन्हें गलत बताया गया, लेकिन अब जिस तरह से यह भ्रामक खबरें कुछ रिपोर्टर दिखा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। बड़ा पलटवार है। हम ये भी नहीं अभी शेयर करेंगे कि ये किन इलाकों से फायर की गई है, लेकिन समझ लीजिए कि पाकिस्तान की मौत बनकर। एक चैनल तो यह वीडियो दिखाकर उसे लेटेस्ट वीडियो बता रहा था, लेकिन कुछ समय बाद एक ट्वीट हुआ जिसमें यह वीडियो 3 साल पुराना बताया गया। भारत द्वारा किए गए हमले के बाद पाकिस्तान ने भी कश्मीर की तरफ हमला किया, जिसमें 13 लोग मारे गए, इनमें 7 बच्चे भी शामिल हैं। इन्हीं में एक मदरसे का टीचर भी मारा गया। बड़े बड़े चैनलों ने उन्हें भी महा आतंकी बता दिया। इकबाल को आतंकी बता दिया। और बड़े भाई थे जो कारी मोहम्मद इकबाल, कल 7 मई को मेरे भाई का पुंछ मदरसा जामिया ज़ियालूम के अंदर पाकिस्तानी गोलाबारी के अंदर जो शहीद हो गए, और हमारे हिंदुस्तान की गोदी मीडिया चैनल और जी न्यूज़ जो है उसने इनके मुतालिक गलत न्यूज़ चलाकर और इनको पाकिस्तानी दहशतगर्द कहा और हमारे दिलों को ठेस पहुंचाया। हम पहले भी जख्मी थे, हमें ये हादसा हुआ और गोदी मीडिया ये बकवास कर रही है, ये झूठ फराड कर रही है कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। हम इसकी पुरजोर लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं। ये मेरे घर के, उनके घर के सबके परिवार हैं, ये उनके बच्चे हैं मेरे साथ खड़े, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और डीसी साहब, एसपी साहब और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ FIR लगानी चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि ये झूठ ना बोले। और ये हमारे गांव के चौकीदार हैं और इनके ये बांझे हैं। अब ये बात करेंगे। हमें इस जो वाक़या हुआ है इसका बहुत दुख है कि कल जो हमारे साथ हादसा हुआ 7 मई को, कारी इकबाल साहब जो कि हमारे मामू थे, वो अरसा 25 साल से जामिया ज़ियाउल उलूम पुंछ में एक मुदर्रिस की हैसियत से काम करते थे, और कल जो पाक फौज की जानिब से शेलिंग हुई उसमें वो ज़ख्मी हुए और उनकी डेथ हो गई। और आज हमारा जो भारतीय मीडिया है जी न्यूज़, उन्होंने एक गलत खबर जो चलाई कि ये पाकिस्तानी दहशतगर्द था। एक तो हमारे साथ ये हादसा हुआ और दूसरा हमारे मामू जो शहीद हुए उन पे ये टैग लगाया गया। हम ये गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि इनके खिलाफ कड़ी नहीं अभी शेयर करेंगे कि ये किन इलाकों से फायर की गई है, लेकिन समझ लीजिए कि पाकिस्तान की मौत बनकर। अब आप देखिए, ये पूरी की पूरी वीडियो निकलकर सामने आती है, आज तक इसे चला देता है, लेकिन आपको हैरानी होगी ये वीडियो असली थी ही नहीं। अपनी गपशप कर रहे हैं, सुबह की प्लानिंग कर रहे हैं, ये इधर चाय पी रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं, वो चाय तैयार कर रहे हैं मजीद लोगों के लिए। ये इस्लामाबाद का माहौल है। और इधर इंडियन मीडिया को देखे तो वो कह रहे हैं कि जी शबाज शरीफ बंकर के अंदर चला गया, आसम मुनीर बंकर के अंदर चला गया, इस्लामाबाद के लोग में हड़ाहुड़ी मची हुई है। कौन से इस्लामाबाद में हड़ाहुड़ी मची हुई है भाई? बैठे हैं चाय पी रहे हैं। मीडिया हमारा भी बहुत करता है, ब्लंडर करता है, लेकिन इंडियन मीडिया तो उतावला दिल कर रहा है अभी यहाँ से उठे और पार्लियामेंट के सामने से वीडियो बना के दें आपको। भाई इधर अमन शांति है, लाइटें जल रही हैं, लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। मतलब रात का 12:10 हो रहे हैं और पिछले 2 घंटे से हम मासलामा में बैठे थे, तब से सुन रहे हैं कि जी इस्लामाबाद पे अटैक हो गया।
कौन से इस्लामाबाद पे अटैक हुआ है? आपके यहाँ कोई बस्ती होगी जिसका नाम इस्लामाबाद होगा, आपने वहां पे अटैक किया होगा। यहाँ कोई अटैक नहीं हुआ। अब से थोड़ी देर पहले रिपब्लिक टीवी समेत इंडिया कह रहा है जी पाकिस्तान के शहर लाहौर पे इंडिया ने स्ट्राइक कर दी है। ये लाहौर प्रेस क्लब का बोर्ड है, आपको नजर आ रहा होगा। ये मामूल की ट्रैफिक रवा दवा दिखाए इस तरफ, मामूल की जिंदगी है, लोग जूस पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, उसके साथ मामूल की यहाँ पे सब अमन है, चैन है, चांद निकला हुआ है, आसमान पे भी खैर है। सेना प्रतिदिन युद्ध या फिर पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन ऐसे कुछ रिपोर्टर और टीवी चैनल लगातार भ्रामक खबर के माध्यम से यहां आपदा के समय भी अवसर की तलाश कर रहे थे और अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी सीमा को पार करने के लिए तैयार थे। यदि वह सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अच्छे तरीके से सुनते तो इस तरह उनकी हंसी ना उड़ती।